ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ध्वनि विज्ञान के उस रहस्यमयी संसार में जिसे शिव के डमरू और महेश्वर सूत्र के रूप में जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांडीय ध्वनियों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर शिव के डमरू से प्रकट महेश्वर सूत्र कैसे हमारे व्याकरण और चेतना का आधार बने? शिव का डमरू और महेश्वर सूत्र सृष्टि, ज्ञान और ध्वनि विज्ञान का रहस्य शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के आधार स्तंभ हैं। उनकी छवि न केवल सृष्टि, संरक्षण और संहार के त्रिदेवात्मक सिद्धांत का प्रतीक है, बल्कि उनके प्रतीकात्मक उपकरण जैसे त्रिशूल, नाग, चंद्रमा और डमरू ब्रह्मांडीय रहस्यों के उद्घाटनकर्ता भी हैं। इनमें डमरू विशेष स्थान रखता है, जिसे ब्रह्मांड की ऊर्जा और ध्वनि का प्रतीक माना गया है। डमरू से उत्पन्न महेश्वर सूत्र भारतीय व्याकरण और ध्वनि विज्ञान का आधार माने जाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि शिव के तांडव नृत्य के दौरान उनके डमरू से 14 दिव्य ध्वनियां प्रकट हुईं, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा गया। इन सूत्रों ने संस्कृत व्याकरण और ध्वनि संरचना की नींव रखी। इस लेख में हम शिव के डमरू, महेश्वर सूत्र और उनके भारतीय दर्शन, व्याकरण तथा संस्कृति में योगदान का विस्तार से अध्ययन करेंगे। डमरू, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक डमरू शिव के हाथों में विराजित यह छोटा सा वाद्य यंत्र शक्ति, लय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह उपकरण अपने आकार और ध्वनि के माध्यम से सृष्टि की संरचना और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। सांस्कृतिक महत्व, सृष्टि की उत्पत्ति का संकेत। ऐसा माना जाता है कि डमरू से उत्पन्न पहली ध्वनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की प्रतीक है। यह ध्वनि ओम के ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतिनिधित्व करती है। ध्वनि और लय का विज्ञान, डमरू की ध्वनि लयबद्ध होती है, जो ब्रह्मांड के अनवरत संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। यह ध्वनि हमें हर चीज में निहित लय और ताल का अनुभव कराती है। आध्यात्मिक जागरण का साधन, डमरू की ध्वनि ध्यान और साधना में मानसिक स्थिरता और ऊर्जा केंद्रित करने में सहायक है। इसका उपयोग योग और तांत्रिक साधनाओं में गहन ध्यान के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक पक्ष, डमरू की संरचना और उसकी उत्पन्न ध्वनियां ध्वनि विज्ञान और भौतिकी के दृष्टिकोण से गहन अध्ययन की विषय वस्तु हैं। जब डमरू बजाया जाता है तो यह ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है, जो ऊर्जा और चेतना के कंपन को व्यक्त करती हैं। इसका संकरा मध्य भाग और दोनों छोर पर फैली गोलाकार संरचनाएं सृष्टि और विनाश के चक्र को दर्शाती हैं। डमरू यह सिखाता है कि निर्माण और विनाश दोनों ही ब्रह्मांड के अनिवार्य पहलू हैं। यह हमें संतुलन और सामंजस्य की अवधारणा को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है। महेश्वर सूत्र, ध्वनि, व्याकरण और चेतना का अद्भुत समागम। शिव के तांडव नृत्य के समय डमरू से 14 ध्वनियां उत्पन्न हुईं, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा गया। इन सूत्रों ने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण को संरचना प्रदान की। महेश्वर सूत्र केवल व्याकरणिक नियमों का समूह नहीं है, बल्कि यह ध्वनि, ऊर्जा और चेतना का बोध कराते हैं। महेश्वर सूत्र की संरचना। महेश्वर सूत्र निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित हैं: अयुन, ऋलिक, एओंग, आज, हेवृत, लर्ण, मणिनन, गढ़धश, जब गढ़धश, खप छट छट तब कपाई, शशसर, हल। ये सूत्र संस्कृत ध्वनियों का क्रमबद्ध संग्रह है, जो भाषा विज्ञान और ध्वनि विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को सरलता से समझाते हैं। महत्व, संस्कृत व्याकरण का आधार। पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण में महेश्वर सूत्रों ने ध्वनियों के वर्गीकरण और नियम निर्माण का आधार प्रदान किया। ध्वनि और ऊर्जा का प्रतीक। महेश्वर सूत्र यह दर्शाते हैं कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के प्रकटीकरण का साधन है। आध्यात्मिक प्रभाव। इन सूत्रों का उच्चारण ध्यान और साधना के दौरान मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करता है। भाषा विज्ञान में योगदान। ये सूत्र ध्वनि संयोजन और अनुक्रम की वैज्ञानिक समझ प्रदान करते हैं, जो व्याकरण और भाषा के अध्ययन में क्रांति लाए। आधुनिक संदर्भ। आज के युग में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और भाषाई तकनीकों का विकास हो रहा है,
महेश्वर सूत्र का अध्ययन हमें ध्वनि और भाषा की गहरी समझ प्रदान कर सकता है। ये सूत्र भाषाओं के विकास, अनुवाद तकनीकों और भाषाई संरचनाओं के निर्माण में मददगार साबित हो सकते हैं। शिव के डमरू और महेश्वर सूत्र का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। शिव का डमरू और महेश्वर सूत्र केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। डमरू की ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ध्वनि तरंगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि महेश्वर सूत्र भाषा, विज्ञान और चेतना के परस्पर संबंधों का अध्ययन करने का आधार प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ध्वनि विज्ञान। डमरू से उत्पन्न ध्वनियां हमें यह सिखाती हैं कि ब्रह्मांड की हर गतिविधि में ध्वनि और ऊर्जा का योगदान है। यह सिद्धांत क्वांटम भौतिकी में भी परिलक्षित होता है, जहां ऊर्जा और तरंगें ब्रह्मांडीय संरचना का निर्माण करती हैं। डमरू की आवाज न केवल सृष्टि का प्रतीक है, बल्कि यह हमें ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने का अवसर भी प्रदान करती है। व्याकरण और तंत्र। महेश्वर सूत्र यह दिखाते हैं कि ध्वनि और भाषा केवल संचार के उपकरण नहीं है, ये मानव चेतना के गहरे आयामों को व्यक्त करने का साधन भी है। व्याकरण की संरचना हमें यह सिखाती है कि कैसे ध्वनि और संरचना का संतुलन ज्ञान के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। डमरू और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का गहरा संबंध। डमरू, शिव के हाथों में स्थित यह प्रतीकात्मक वाद्य यंत्र न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का गूढ़ रहस्य भी समेटे हुए है। इसका अद्वितीय आकार, दो गोलार्धों से जुड़ा हुआ संकरा मध्य भाग, सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। जब डमरू बजता है तो उसकी ध्वनि तरंगें पूरे वातावरण में ऊर्जा का संचार करती हैं। इन तरंगों को न केवल भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, बल्कि यह ध्यान और साधना में मानसिक स्थिरता का अद्वितीय माध्यम भी है। डमरू की प्रत्येक ध्वनि ओम के ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि के हर कण में लय और ताल विद्यमान है। यह नाद ब्रह्म के सिद्धांत को उजागर करता है, जो कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट होता है कि डमरू की ध्वनि तरंगें ऊर्जा के संतुलन और कंपन का प्रतीक हैं। यही कारण है कि डमरू का उपयोग न केवल शिव की पूजा में, बल्कि तांत्रिक और योग साधनाओं में भी महत्वपूर्ण है। यह उपकरण हमें आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के गहन संबंध का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, शिव का डमरू केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का अद्भुत उपकरण है। यह हमें सिखाता है कि संतुलन, लय और ज्ञान ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार और सुझाव भी नीचे कमेंट में साझा कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।